नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इसके शिक्षणशाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक नए वीडियो में आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की सभी 12 अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। दोस्तों यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य बनते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम अनुसूची। दोस्तों, प्रथम अनुसूची, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसी की प्रथम अनुसूची के तहत 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक तेलंगाना राज्य बनाया गया था। संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दोस्तों, प्रथम अनुसूची के अनुसार दोस्तों मुख्य बात यह है कि इसमें राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। दोस्तों, दूसरी अनुसूची में इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, पेंशन, भत्ते का उल्लेख किया गया। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि इसमें द्वितीय अनुसूची में वेतन, पेंशन तथा भत्ते का उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची देखते हैं। तृतीय अनुसूची विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया। दोस्तों, तीसरी अनुसूची में मंत्रियों द्वारा लेने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। दोस्तों, चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है। पांचवी अनुसूची देखते हैं। पांचवी अनुसूची विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया। दोस्तों, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगली देखिए दोस्तों, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। दोस्तों, छठी अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। अगली अनुसूची देखते हैं। सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसमें 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनको आप ध्यान रखिएगा। सातवीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया। इसमें 3 अनुसूचियां हैं। दोस्तों, इसमें 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन अनुसूचियां हैं? संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। दोस्तों, आप इन 3 सूचियों को देख लीजिए। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। दोस्तों, इस सूची पर विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में, राज्य सूची में, इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। दोस्तों, समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। दोस्तों, केंद्र तथा राज्य की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची देखते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। दोस्तों, मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? 14। अब 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो इसको भी आप ध्यान रखिए, यहाँ से एक प्रश्न अवश्य बनता है। 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकती। दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनता है कि न्यायालय में चुनौती किस अनुसूची से संबंधित विषयों को नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखिए विशेष तौर से। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई थी। दोस्तों, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। दोस्तों, दल बदल कानून का उल्लेख किसमें किया गया है? 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। दोस्तों, 9वीं अनुसूची 1951 ईस्वी में तथा 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में जोड़ी गई। दोस्तों, वह प्रथम संविधान संशोधन था या 52वां संविधान संशोधन था, उसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगली अनुसूची 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख है। दोस्तों, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के विषय के बारे में बताया गया। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनता है।
11वीं अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के बारे में वर्णन है दोस्तों 11वीं अनुसूची में। दोस्तों 12वीं अनुसूची में इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के विषय का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची 14वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि नए हैं आप वीडियो को लाइक करें तो दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत से यह कंटेंट इकट्ठा करते हैं। धन्यवाद।